विन्दति जगच्चैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम् या कण्ठे करस्था सर्वसिद्धय वज्रपञ्जरनामेदम् यो रामकवचस्मृता लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि प्रमुक्तो बुधकौशिका आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलाफलम् अविरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमत्सनः प्रभु करुणो रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो पुण्डरीकविशालाक्षो श्रीकृष्णाजिनाम्बरो फलमूलाशिनो कान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथस्यैतो भ्रातरो रामलक्ष्मणो शरणो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वाकुलनिहन्तारो त्रायेतां नो रघुत्तमो आर्तसज्जधनुषापि सुस्पृशा वक्षगच्छतां सन्नद्धा कवची खड्गे चापपारधरो इव रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बलि आकुस्ता पुरसा पौड़ा कौसल्ययो रघु। उनसे हम उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे साथ इस सत्र में सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा हमारे बीच उपस्थित है आचार्य कमलेन्द्र नारायण चौबे जी का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए इनका। आचार्य कमलेन्द्र बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई और मंच पर माननीय का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे आचार्य और वैदिक विद्यार्थियों ने गुरु पूजन मंत्रोच्चार किया। मैं आपको फिर से बता दूंगी कि बटुक हमारे विद्यापीठ के ही छात्र हैं और यहीं पर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और चेतना की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जय श्री राम। माननीय महापौर अयोध्या नगर श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीपी सिंह जी, विश्वविद्यालय के ट्रस्टी श्री राहुल भारद्वाज जी, विश्वविद्यालय के ट्रस्टी श्री पंकज शर्मा जी, सभागृह में उपस्थित बड़ी संख्या में आए हुए हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट्स और अध्यापकगण और अयोध्यावासी सब नागरिक भाई बहनों, देवी और सज्जनों, आज हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 35 फुट ऊंचा और कर्तव्य जैसे मानव जीवन के सर्वोच्च आदर्शों की जीवंत अभिव्यक्ति है। भगवान श्री राम भारत की सांस्कृतिक चेतना के केंद्र में वे केवल आस्था के आराध्य नहीं बल्कि सुशासन, सामाजिक समरसता और नैतिक नेतृत्व के कालातीत आदर्श हैं। प्रभु राम का जीवन यह सिखाता है कि सत्ता सेवा का माध्यम हो, शक्ति संयम से संचालित हो और निर्णय लोक मंगल से प्रेरित हो। आज जब हम भारत आधुनिकता और विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, तब श्री राम के आदर्श हमें यह स्मरण कराते हैं कि विकास की वास्तविक ऊंचाई मानवीय मूल्यों से ही प्राप्त होती है। मैं इस पावन अवसर पर इस महान संकल्प को साकार करने वाले सभी शिल्पकारों, आयोजकों, सेवाभावी संस्थाओं एवं नागरिकों को हृदय से बधाई देती हूँ।
आइए हम सब यह संकल्प ले कि प्रभु श्री राम हमारे आचरण में हो, नीतियों में हो और राष्ट्र निर्माण के प्रत्येक प्रयास में प्रतिबिंबित हो। इसी क्रम में आज यहाँ पर 35 फुट ऊंची भगवान श्री राम की प्रतिमा की स्थापना की गई। किसी शैक्षणिक संस्थान में भगवान की प्रतिमा स्थापित होने से हमारे जो सनातन मूल्य हैं उनको एक बल मिलता है। भगवान को ये कहा जाता है कि रामो विग्रहवान धर्मा, भगवान स्वयं धर्म के विग्रहवान स्वरूप हैं। यहाँ पर जैसा कि इस यूनिवर्सिटी का कैरिकुलम है, यहाँ का शैक्षणिक वातावरण है, उसके अनुरूप बच्चों के शिक्षा के साथ साथ उनके आध्यात्मिक विकास की भी चिंता की जाती है। और ये बहुत ही स्वाभाविक है कि भगवान राम की प्रतिमा स्थापित हुई है। भगवान राम से जुड़े हुए उनके जीवन मूल्य, उनका मर्यादा बोध, उनका सांस्कृतिक बोध, उनके राम राज्य की परिकल्पना, उनका एक प्रकार से संपूर्ण व्यक्तित्व यहाँ के पढ़ने वाले छात्रों के सम्मुख होगा। वो उससे अपने आचरण की शिक्षा लेंगे, अपने व्यक्तित्व को विकसित करेंगे और जब अयोध्या से बाहर जाएंगे रामायण विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा प्राप्त करके, तो राम राज्य के और अयोध्या के नागरिक हैं, अयोध्या में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, ऐसा उनके व्यवहार से, उनकी संस्कृति से, उनके आचरण से, उनके व्यक्तित्व से झलकेगा। तो ये मैं विश्वविद्यालय के इस प्रयास के लिए मैं उनकी बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ मूल्यों की, संस्कृति की, नवाचार की, इन सबका इन्होंने यहाँ पर ध्यान रखा है। आज हमारा अयोध्या महानगर शैक्षणिक दृष्टिकोण से, चिकित्सीय दृष्टिकोण से धीरे धीरे एक नए मानदंड बना रहा है। और जैसा किसी महानगर में होना चाहिए, किसी भी एक भी व्यक्ति को चिकित्सा के लिए और शिक्षा के लिए उस महानगर को छोड़ के जाना न पड़े, उस दृष्टिकोण से रामायण विश्वविद्यालय अच्छा प्रयास कर रहा है।